अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट ताहा मलिक और आप देख रहे हैं इजी मार्केटिंग का यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन ग्रामी, बहरी टाउन कराची आज पाकिस्तान में रियल एस्टेट की दुनिया में एक ऐसा नाम बन चुका है जिसका कोई मुतबादिल नहीं। लेकिन बहरी टाउन कराची के फाउंडर मलिक रियाज़ के लिए बहरी टाउन कराची को एक ब्रांड बनाना आसान ना था। उनका ये सफ़र 1980 की दिहाई में शुरू हुआ जब उन्होंने अपने काम का आगाज़ एक कॉन्ट्रैक्टर से किया। सियालकोट में इनकी पैदाइश हुई थी और सियालकोट में पैदाइश के बाद इन्होंने अपने जो करियर का आगाज़ है वो प्यून से किया था, यानी कि प्यून की नौकरी से किया था। लेकिन प्यून से लेकर के सेठ मलिक रियाज़ बनने तक का जो सफ़र था वो आसान ना था। इसमें कई क्रैप के केसेस, कई सुप्रीम कोर्ट के केसेस और कई ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने मलिक रियाज़ की शख्सियत को कंट्रोवर्शियल तो बनाया है लेकिन एक कामयाब कारोबारी शख्सियत भी बनाया है। बहरी टाउन कराची के हवाले से बताना चाहूँगा कि जब बहरी टाउन कराची के नाम का तयन किया गया तो इस नाम के तयन के बाद ही उनके ऊपर केस लग गया, यानी कि मलिक रियाज़ को जो केसेस की शुरुआत थी, जो केसेस को फेस करना था वो शुरुआत से ही करना पड़ा उनके ऊपर। जब ये केस लगाया गया बहरी टाउन कराची के नाम के ऊपर तो बहरी टाउन के नाम इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने केसेस का सामना बाखूबी किया और केसेस से निकले भी और फिर बहरी टाउन रावलपिंडी भी बनाया। बहरी टाउन रावलपिंडी के बाद इस सफ़र का आगाज़ तेज़ से तेज़ तर होता गया और बहरी टाउन का जो फैलाव है वो रावलपिंडी से निकल कर के लाहौर, कराची और नवाबशाह तक पहुंचा। इन्होंने अब कराची में मेगा प्रोजेक्ट बहरी टाउन कराची की बुनियाद तो रखी, लेकिन उससे कबल भी मलिक रियाज़ ने कराची में कई जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डिलीवर किए। बहरिया ओपल उसकी एक हाजिर नमूना और हाजिर मिसाल है, बहरिया एकॉन भी जो है वो एक मिसाल है। लेकिन इसके बाद बहरी टाउन कराची का रुख करें अगर, बहरी टाउन कराची सुपर हाईवे पर मौजूद है और सुपर हाईवे पर इतनी बड़ी बुनियाद पर, इतनी बड़े रकबे पर इतना बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान में इससे कबल किसी ने नहीं बनाया था। बल्कि कह सकते हैं कि पाकिस्तान में क्या, इस नौयत का इतना बेहतरीन प्रोजेक्ट हमें दुनिया में नहीं मिलता। यानी कि दुनिया में अगर हम रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी देखें तो रियल एस्टेट के बड़े से बड़े मंसूबे में मिल जाते हैं, बड़े बड़े स्काई स्कूपर्स मिल जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मिल जाती हैं, लेकिन इतने बड़े रकबे पर इतनी जल्दी डिलीवर करना, इतनी क्वालिटी के साथ डिलीवर करना, हमें इसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। और ये मिसाल पाकिस्तान में मलिक रियाज़ ने कायम की और ये मिसाल जो है वो अब फैलती भी जा रही है। बहरी टाउन कराची के हवाले से बताना चाहूँगा कि जब बहरी टाउन कराची का आगाज़ हुआ तो लोगों का इंटरेस्ट इतना था कि जब उसके फॉर्म्स की अनाउंसमेंट हुई थी, उसके जो फॉर्म्स हैं वो अपनी असल रकम से कई ज़्यादा रकम के अंदर बिकते हुए नज़र आए। बहरी टाउन कराची में लोगों का ये इंटरेस्ट, लोगों का ये भरोसा देख करके बहरी टाउन कराची में फिर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सामने लाए गए। यानी कि अली ब्लॉक की बात करें, हम बहरिया होम्स की बात करें, बहरिया अपार्टमेंट्स की बात करें, वक्तन फ़वक्तन बहरी टाउन कराची फैलता ही चला गया। और जब बहरी टाउन कराची फैलता जा रहा था, उसकी मार्केट जो है वो आसमान को छू रही थी, उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक केस हो जाता है और उस केस के नतीजे में तारीख की सबसे बड़ी जो रिकवरी है वो देखने को मिलती है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जब केस ख़त्म किया गया तो केस ख़त्म करने पर मलिक रियाज़ को कहा गया कि आपने 460 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट में 8 साल के जो टाइम पीरियड है उसके अंदर भरने हैं, उसके अंदर जमा करवाने हैं। वो जो सिलसिला है वो सिलसिला अब तक चला आ रहा है, यानी कि उसकी जो शुरुआत थी सुप्रीम कोर्ट में उसकी इंस्टॉलमेंट्स भरवाने की 460 अरब रुपए की, वो इंस्टॉलमेंट्स अब तक बहरी टाउन कराची देता चला आ रहा है। लेकिन अगर हम इसका जामिया नतीजा निकालें तो जामिया नतीजा ये निकलता है कि मलिक रियाज़ सिर्फ प्यून मलिक रियाज़ से उन्होंने शुरुआत करी थी, लेकिन अब उनका सफ़र जो है वो सेठ मलिक रियाज़ तक जा पहुंचा है। यानी कि बहरी टाउन कराची जो सिर्फ बहरिया टाउन से जिसका आगाज़ हुआ था, बहरी टाउन रावलपिंडी से जिसका आगाज़ हुआ था, वो निकल करके बहरी टाउन लाहौर, फिर दीगर शहरों से होता हुआ बहरी टाउन कराची में, और अब बहरी टाउन कराची में भी इसका दूसरा फेज़ आ चुका है। यानी कि बहरी टाउन कराची 1 इतना कामयाब मंसूबा रहा कि उसके लिए अब उसके फैलाव के लिए जगह जो है वो कम पड़ गई है और अब जो जगह का तयन है वो उसी सुपर हाईवे पर मज़ीद आगे जा कर के, यानी कि चंद फासले आगे बहरी टाउन कराची 2 की जो संग बुनियाद है वो रख दी गई है। और आने वाले मुस्तकबिल में हम ये भी देखेंगे कि जिस तरीके से बहरी टाउन कराची 1 ने कामयाबी समेटी, बहरी टाउन रावलपिंडी ने कामयाबी समेटी, लाहौर ने समेटी, उसी तरीके से बहरी टाउन कराची 2 भी कामयाबियाँ समेटेगा। और ये जो सिलसिला है मलिक रियाज़ की शख्सियत की कामयाबी का, ये सिलसिला आगे बढ़ता हुआ हमें नज़र आएगा। आज के लिए इतना ही। अपने होस्ट ताहा मलिक को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।